इस भूमि पर अत्याचार हुआ है, जब जब अधर्म हुआ है, तब तब प्रभु को विविध विविध रूप रख करके अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ी है। आज भगवान श्री राम सभी ताड़का राक्षसी का भी कल्याण किया है, अहल्या का भी उद्धार किया। आइए देखते हैं किधर जनक नंदिनी सीता मैया का किस तरीके से जन्म हुआ है और ये कहाँ की रहने वाली थी, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बताया है परीक्षित महाराज कि एक बार रावण ने सभी महात्माओं को एक खून को लिया और एक घड़े में भरा है। रावण जानता था कि यदि मैंने ये घड़ा अपने राज्य में गाड़ दिया तो हमारे राज्य में सूखा पड़ जाएगा। उसी समय उस रावण ने सप्तऋषियों का खून लिया कि घड़े में भरा है और वो घड़ा ले जाकर के उस रावण ने जब महाराज जनक के राज्य में गाड़ा है तो महाराज जनक के हाथ सूखा पड़ गया। जीव जंतु परेशान होने लगे। किसी ने बताया कि यदि महाराज जनक और रानी सोने का हल चलाए तो ये भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो महाराज जनक ने सोने का हल लिया और जब सोने का हल चलाया है तो बताया कि वो हल एक घड़े से टकराया, जिस घड़े से जनक नंदिनी सीता जी की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही सीता जी का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई है सीता जी की, तो एकदम से हरे भरे पेड़ पौधे हो गए, हरियाली छा गई, चिड़ियां चहकने लगी हैं, बड़ी सुंदर ऋतु हो गई, बड़ा सुहावना मौसम हो गया, वर्षा होने लगी। हरी भरी खेती जो वर्षों से उजड़ी हुई पड़ी थी, एकदम से सारी खेती हरी भरी हो गई। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे मैया सीता जब तनिक से आनी हुई है तो एक दिन देखा है कि जब वो बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो घर में माँ का हाथ बटाती है। एक दिन सीता मैया अपनी माँ के साथ में काम करा रही है तो क्या देखा कि जो वर्षों से महाराज जनक के महल में जो दधीच की हड्डियों का रखा हुआ धनुष था, खेल ही खेल में सीता जी ने उठाया और जैसे इस दृश्य को महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक ने प्रण किया क्या श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखलाया। बताया श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष कई हाथ से उठा लिया। देखा श्री जनकराज ने जब क्या सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंच करके दरबार में तुरंत पहुंच करके आए सबको वचन सुनाए हैं। महाराज जनक ने प्रण किया जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़े
उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाएगी। महाराज जनक के महल में जो 19 पीढ़ियों से रखा हुआ था धनुष, खेल ही खेल में मां सीता ने उठाया और दूसरी जगह रखा है। महाराज जनक ने मन में विचार किया, अरे इस धनुष को उठाना तो बहुत बड़ी बात, इस धनुष को किसी ने भी हिला भी नहीं पाया और हमारी बेटी ने इस जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिया। इसका मतलब हमारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। प्रण किया है कि जो वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। और इधर राम लक्ष्मण की जोड़ी जो गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, भगवान श्री राम सभी राक्षसों का वध करते जा रहे हैं। इधर जब धीरे धीरे वही समय हुआ, सीता जी विवाह योग्य हुई है, तो उसी समय जनक ने महाराज जनक ने पत्र लिखा है, सभी राजा महाराजाओं के लिए पत्र भेजा है। एक पत्र गुरु विश्वामित्र के लिए भी भेजा। सभी राजाओं को पता चला है कि सीता जी का स्वयंवर रखा गया है, तो सभी राजा चले हैं स्वयंवर हासिल करने के लिए। इधर गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को समझाया है, बेटा चलो आज चलते हैं, जो जनक नगरी सीता का स्वयंवर रखा गया है, भगवान श्री राम को लिया और महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण की जोड़ी को लेकर के आज उसी समय जनकपुर में पहुंचे हैं। देखा है जाकर के बड़े बड़े राजा महाराजा आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर, उस धनुष को हिला भी ना पाया। और जैसे ही महाराज जनक ने देखा, महाराज जनक का चेहरा उदास हो गया, समझने लगे और कहने लगे, सभा के लोगों, आप लोगों में से ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ देता और मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर देता। अरे मैं नहीं जानता था कि इस भूमि पर कोई वीर योद्धा नहीं है। अगर मैं ऐसा जान लेता तो मैं इतना बड़ा प्रण नहीं करता। उदास हो गया। उसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा है, राम जाइए और महाराज जनक के दुख को दूर करिए। भगवान श्री राम उठ के खड़े हुए। भगवान श्री राम ने जब उस धनुष को तोड़ा तो ऐसा ही बताया है, सभी राजाओं ने कोशिश कर ली, लेकिन धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। और कहा भी गया है कि भूप सहस्र दस एक बारा और लगे उठावन तरह नटारा। सभी राजा महाराजा बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चौपाई कब दी गई है? एक बार इस रावण ने भोले बाबा की तपस्या की है। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा कहने लगे, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा करो तुम हमसे कुछ मांग लो। तो कई वर्षों पुराना शंकर जी के पास में जो धनुष रखा हुआ था, उसी धनुष को रावण ने मांग लिया। भोले बाबा कहने लगे कि देखो तुमने धनुष तो मांग लिया है, लेकिन ये इस धनुष की ये विशेषता है, यदि तुमने इस धनुष को कहीं रख दिया तो तुम इसे फिर उठा नहीं पाओगे। और जैसे ही रावण कहने लगा, प्रभु आप इस बात की चिंता मत कीजिए,
हमारी भुजा में इतनी ताकत है कि मैं इस धनुष को कहीं नहीं रखूंगा। रावण ने उस धनुष को लिया, आगे बढ़ा है। तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा, क्या हुआ कि धनुष में इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा कि रावण परेशान हो गया। रावण ने मन में विचार किया कि यदि मैंने धनुष को जमीन पर रख दिया तो दोबारा उठा नहीं पाएंगे। तब तक क्या देखा, उधर से शेषवा अर्जुन चले आ रहे। रावण ने कहा है शेषवा अर्जुन से कि हे शेषवा अर्जुन, आप हमारी थोड़ी सहायता कर दीजिए। शेषवा अर्जुन ने सुना। शेषवा अर्जुन कहने लगे क्यों, क्या हुआ? भगवान की ऐसी महिमा कि उस रावण को बड़ी जोर से लवशंका लगी, तो कहने लगा अरे भैया आप हमारी थोड़ी सहायता कर दो, हम लवशंका कर लेंगे, उसके बाद में धनुष को उठा लेंगे। शेषवा अर्जुन कहने लगे अच्छा, चिंता मत करो। और जब तक शेषवा अर्जुन पास में पहुंचने ही वाले थे, तब तक इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा कि रावण उस वजन को सहन नहीं कर पाया। धड़ाम से उस धनुष को जमीन पर रख दिया। और जैसे ही जमीन पर रखा, अब शेषवा अर्जुन और रावण दोनों मिलकर के धनुष को उठा रहे हैं। तब ये चौपाई दी गई कि भूप सहस्र दस एक बारा और लगे उठावन टरहे नटारा। भूप माने होता है राजा, और राजा कौन था? रावण। भूप सहस्र, सहस्र हो जाए किसकी थी? शेषवा अर्जुन की। तो रावण और शेषवा अर्जुन एक साथ धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन महाराज उठाना तो बहुत दूर, उस धनुष को हिला भी ना पाया। तब ये चौपाई दी गई कि भूप सहस्र दस एक बारा और लगे उठावन टरहे नटारा। जिस धनुष को रावण ने भी नहीं उठा पाया, शेषवा अर्जुन दोनों लग गए, फिर भी उस धनुष को हिला भी ना पाया। और उसी धनुष को माँ सीता ने खेल ही खेल में एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रख दिया। तभी महाराज जनक ने ये प्रण किया था कि जो योद्धा इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। विश्वामित्र ने राम की तरफ इशारा किया, अरे आप जाइए और महाराज जनक के दुख को दूर करिए। उसी समय गुरु विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा। और जैसे ही धनुष तोड़ा, फरसा वाले बाबा परशुराम आ गए। और जैसे ही भीड़ भाड़ देखी है, परशुराम पूछने लगे अरे जनक क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है? और तब तक परशुराम की नजर टूटे हुए धनुष पर पड़ी। उसी समय परशुराम कहने लगे अरे कौन था वो बहादुर जिसने इस धनुष को तोड़ दिया? कौन है वो भाई का लाल? तब तक भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए, नाथ संबोधन भंजन हरा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। अरे नाथ नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे कोई तो आपका दास होगा। जैसे ही परशुराम ने देखा, श्री राम से कहने लगे इसका मतलब तुमने इस धनुष को तोड़ा है? अरे जैसे ही इतना कहा तो लक्ष्मण पास में पहुंच गए। लक्ष्मण बहुत खड़े थे। भगवान श्री राम तो बड़े सीधे सरल स्वभाव से बात कर रहे हैं। हे मनवर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे कोई तो आपका दास होगा। परशुराम कहने लगे हे राम तुम जानते हो कि दास की परिभाषा भी क्या होती है? लक्ष्मण कहने लगे भैया राम अब तुम पीछे हटो, अब इनका काम हमसे ही चलेगा। भगवान श्री राम को पीछे किया लक्ष्मण ने और कहने लगे क्यों मनवर, हमारे भैया सीधे साधे हैं, बड़े सरल स्वभाव से आपसे बात कर रहे हैं और आप हो कि जहर उगलते जा रहे हो? परशुराम कहने लगा
कहने लगे हे राम ये कौन है? और तुम जानते हो आप हमारे हाथ में फरसे को देख रहे हो, इस फरसे ने इस पृथ्वी को 21 बार विहीन किया है क्षत्रियों से। ऐसा करो राम, लक्ष्मण को हमारे सामने से हटा लीजिए और नहीं तो इसकी मौत हो जाएगी। लक्ष्मण कहने लगे बाजी वाह, आप तो हद कर रहे हैं, मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूं और आप जहर उगलते जा रहे हैं। और सुनो परशुराम,